नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो यार भैया, बहुत सारे लोग जो है वो हमसे सी सैब के बारे में पूछ रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर किस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, किस तरीके से उसकी काउंसलिंग होती है, ये वो फलाना ढिमाका। तो भैया वो जो है टॉपिक वो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है, वो मैं बनाऊंगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं कि मैं बना रहा हूं उसको, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि सी सैप के अंदर जो सीटें हैं वो किस किस तरीके से किस किस राउंड में, किस किस ईयर में, कहां कहां पर जाकर अलग अलग एनआईटीज के लिए क्लोज हो चुकी है, वो जानना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और वो मेरे पास इंफॉर्मेशन यहां पर है, तो मैं वही बताने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सीट अलॉटमेंट सी सैप 2020 के बारे में, यानी कि सिर्फ 2020 के बारे में बात नहीं होगी यहां पर। 17, 18, 19, 20 सबके सब जो सीट अलॉटमेंट्स हैं, जो रैंकिंग्स है, क्लोजिंग रैंकिंग्स हैं, वो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो भैया अगर यहां पर बात करें तो हम देख सकते हैं साल 2015 में जो वैकेंट सीट बच गई थी, जो सी सैप में गई थी एनआईटीज के लिए, वो थी 2332, और 2016 में 3100। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वैसे वैसे ही सीटों का काउंटडाउन जो है वो भी बढ़ता चला गया, थोड़ा 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 थोड़ा। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2019 वर्सेस 2020 की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब 2019 साल था तो 2019 में टोटल वैकेंट सीट्स जो बची थी वो बची थी 7464, और 2020 में जो टोटल बची थी वो बची थी 7430, जिसमें से 2019 में एनआईटी में 3334 सीट बची थी, ट्रिपल आईटी में 1466 सीट बची थी, और जीएफटीआई में 2664 सीट्स बची थी। उसी में 2020 के अंदर टोटल सीट जो बची थी 7430 में से एनआईटी की जो है वो 3015 बची थी, ट्रिपल आईटी की 1407 बची थी, एंड जीएफटीआई की 3008 के आसपास सीट्स जो है वो बची थी 2019-2020 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया यहां पर 2017 साल की। तो अगर 2017 की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर एनआईटी श्रीनगर में केमिकल ब्रांच में अदर स्टेट कोटा की जो आखिरी की जो रैंक गई थी, क्लोजिंग रैंक, वो गई थी 4,04,709। अगर हम बात करें एनआईटी रूरकेला की तो लाइफ साइंस में अदर स्टेट में 3,70,650 के आसपास क्लोजिंग रैंक थी। एनआईटी अगरतला की अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में तो अदर स्टेट में 3,52,722 के आसपास रैंक थी। एनआईटी नागालैंड की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो अदर स्टेट में 1,68,427 के आसपास गई थी, आसपास क्या यही गई थी। एनआईटी मिजोरम की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में अदर स्टेट में 1,66,657 में गई थी। मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रांचेस जो है ये वहां पर बची हुई थी अदर स्टेट वालों के लिए, और अदर स्टेट वालों ने वैकेंट सीट्स जो है इन रैंकिंग्स पर जाकर आखिरी में ली थी। अगर हम बात करें यही 2018 में तो एनआईटी अगरतला में जो केमिस्ट्री की ब्रांच थी वो अदर स्टेट ने 1,66,995 पर ली थी। एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो मटेरियल इंजीनियरिंग में अदर स्टेट में 1,53,738 पर गई थी। अगर हम एनआईटी अगरतला की फिर से बात करें फिजिक्स ब्रांच के लिए तो अदर स्टेट में 96,709 पर गई थी। अगर हम एनआईटी श्रीनगर की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तो अदर स्टेट में 95,725 पर गई थी। अगर हम एनआईटी नागालैंड की बात करें ईआईई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में तो भैया यहां पर आप देख सकते हैं अदर स्टेट में 95,627 पर गई थी। अगर हम बात करें एनआईटी मिजोरम के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो अदर स्टेट के लिए 84,985 पर क्लोजिंग रैंक जो है वो जा चुकी है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम 2019 पर। तो एनआईटी रूरकेला की बात करें तो भैया यहां पर लाइफ साइंस की जो ब्रांच है अदर स्टेट में 94,315 पे गई थी। एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री की जो ब्रांच है अदर स्टेट के लिए 89,793 पर गई थी। एनआईटी पटना के लिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच है अदर स्टेट में 84,117 पे गई थी। एनआईटी सूरत जो है केमिस्ट्री के लिए अदर स्टेट में 81,764 पर गई थी। एनआईटी अगरतला के लिए फिजिक्स ब्रांच जो है वो अदर स्टेट में 80,827 गई थी। एंड एनआईटी श्रीनगर मटेरियल इंजीनियरिंग अदर स्टेट में 79,355 पर गई थी। तो दोस्त ये जो कॉलेजेस हैं ये एनआईटी के कॉलेजेस हैं। एनआईटी के कॉलेजेस टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं कहीं ना कहीं इंडिया में। आईआईटी के बाद सीधा एनआईटी का ही नंबर लगता है, और एनआईटी पटना, अगरतला, रूरकेला ये कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जिन पर जाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोग इन स्ट्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो इन स्ट्रीम्स में आपको इस रैंक पर ये जो ब्रांचेज हैं ये आराम से मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएं बन जाती हैं इन ब्रांचेस को लेने की, तो आप एनआईटीज में इस रैंक पर इन ब्रांचेस में पढ़ सकते हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की बात करें यहाँ पर 2020 में तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यहां पर जो क्लोजिंग रैंक आ रही है वो क्लोजिंग रैंक आ रही है अपनी 70,000 के आसपास। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की बात करें तो केमिस्ट्री में डुअल डिग्री में लगभग 74,978 जो है वो क्लोजिंग रैंक आ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला लाइफ साइंस के लिए
75,142 यहाँ पर जा रही है क्लोजिंग रैंक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर जो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 75,978 पर क्लोजिंग रैंक गई हुई है 2020 में। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला में केमिस्ट्री डुअल डिग्री जो है वो गई हुई है लगभग 80,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक। तो भैया ये 2020 तक का जो खाका है ये हमारे ये वाले एनआईटीज का था। अब आगे दूसरे एनआईटीज आ रहे हैं, तो दूसरे जो अब आगे जो है वो ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज आ रहे हैं। एनआईटीज का जो हमारा जो सेक्शन है वो पूरा हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रिपल आईटी की बात करें 2017 के लिए, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर जो है वो ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया कोटे के लिए 3,54,845 पर जाकर कहीं ना कहीं रुका है, क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करें तो भागते हुए आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटे में 1,10,432 पर जाकर क्लोज हुआ है। एंड ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें तो भैया सीएसई जो है यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटे में 1,02,443 पर जाकर क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिपल आईटी भागलपुर की मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में तो ऑल इंडिया कोटे में 2018 में 1,35,037 पर जाकर ही क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी मणिपुर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया कोटे में 1,20,205 पर क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी भागलपुर में फिर से ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटे में 11,08,02 के आसपास जाकर क्लोज हुआ है। वाह यार, ये तो बहुत खतरनाक हुआ। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें तो सीएसई जो है वो ऑल इंडिया कोटे में यहाँ पर 9,61,690 पर जाकर क्लोज हुआ है, विच इज वेरी 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 बिग रैंक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2019 की। और 2019 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो है गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी फूड टेक की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में भैया ये 2,51,132 पर क्लोज हुई है 2019 में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया कोटे में 2,32,637 पर क्लोज हुआ है। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें फूड टेक में तो ऑल इंडिया में 2,10,888 पर क्लोज हुआ है। एंड असम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया कोटे में 2,05,031 रैंक पर जाकर ये बंद हुआ है। 2020 की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही की अगर हम बात करें तो इसमें भाई कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो 2,04,957 पर गई हुई है, मतलब क्लोज हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तो फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच जो है वो 2,04,999 पर जाकर क्लोज हुई है। गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी माल्टा वेस्ट बंगाल की बात करें 2020 में फूड टेक्नोलॉजी जो है वो 2,10,574 पर बंद हुई है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी नपाम तेजपुर की अगर हम बात करें तो फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2,18,701 पर क्लोज हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर की बात करें तो भैया इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2,20,631 पर जाकर ही बंद हुई है। और गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी माल्टा वेस्ट बंगाल की एक बार फिर से अगर हम बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी 2,23,417 पर जाकर बंद हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये जो रैंकिंग्स थी और ये जो सीट अलॉटमेंट था, सीट वैकेंसी थी जो कि सीसैप के थ्रू होती है वो समझ में आ गई होगी। 2017, 18, 19, 20 के हम लोगों ने कट ऑफ जो है वो यहाँ पर देखे, कुछ ब्रांचेस के जो क्लोज हुए हैं, जो लंबे लंबे कट ऑफ जो है, जो लंबी लंबी रैंक आपकी आती है उस पर आपको कौन सी लंबी लंबी ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है एनआईटी और ट्रिपल आईटी में, उसके बारे में हमने बात करी है। इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी सीसैप की काउंसलिंग और सीसैप की सीट्स यानी कि सीसैप से रिलेटेड एनआईटीज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरा एनआईटीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो भैया 100 परसेंटाइल करके हमारा एक चैनल, उस पर मेरे एनआईटीज के सारे वीडियोस जो हैं वो डले हुए हैं, उसको जाकर देखिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर एक एनआईटी कॉलेज के बारे में मिल जाएगी और उसकी रैंकिंग्स और उसके कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भैया ये था हमारा सीसैप की जो सीट वैकेंसी होती है उसके ऊपर वीडियो। उसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसमें से लेकर आप लोगों के लिए वो वीडियोस बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होता है। वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो आप भरें, उसको भरने से आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना है और कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमारा चेक करते रहें, क्योंकि टाइम टू टाइम वो अपडेट होता रहता है। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हमें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। इसी तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खुद भी आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ाइए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड आस्ता ला विस्ता।